सर बताएं, आज जो यहाँ पर ये मीटिंग हुई है ये किस वाले से हुई है मीटिंग, इसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए? सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का मैं शुक्रगुजार हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे संगठन के महामंत्री श्री अशोक कौल जी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी यूटी के गोपाल जी भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और हमारे ज़िला अध्यक्ष जो हमारे गुरदीप सिंह खालसा जी हैं, हमारे एसटी मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल गनी जी, राजेश रैना जी, सुनील शर्मा जी और परवेज़ चौहान जी साहिबा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी। और हमारी जितनी भी यहाँ पर बॉडीज़ है, जितने हमारे मंडल प्रधान हैं, हमारे ज़िला के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और इसके अलावा मंडल की जितनी भी टीमें थी, हमारे मोर्चा के जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बशीर खान साहब और जितने भी पार्टी के वर्कर्स थे यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए थे। आज इस मीटिंग का मकसद ये है कि संगठन की तरफ से 3 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग जो है हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौल जी ले रहे थे। इसमें जितने भी काम पिछले 3 महीने में पार्टी की तरफ से दिए गए थे, सेवा पखवाड़ा के तहत हमने जो 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारे प्रोग्राम चलने थे, उसके बारे में जानकारी ली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने प्रोग्राम्स हुए, उसकी तमाम जानकारी हमारे जो ओहदेदारान थे उन्होंने भी दी। और हमने जो कहा कि जितने भी प्रोग्राम्स हमें दिए गए थे, चाहे एक पौधा माँ के नाम, उसमें हेल्थ कैंप्स थे, उसमें ब्लड डोनेशंस था, जीएसटी का प्रोग्राम था, कंपटीशंस का मसला था, स्पोर्ट्स में जो है क्रिकेट स्टेडियम में जो टूर्नामेंट होता था वो हमने देख करवाना था और ऐसी कई चीज़ें जो है जो संगठन ने हमें दी थी वो 3 महीने के अरसे में हमने जो है वो कंप्लीट की है। तमाम लोगों ने बिलखुसूस जो मन की बात है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो है वो टॉप रहा है। 155 बूथों से हमने 121 बूथ जो है इस बार जो मन की बात सुप्रीम कोर्ट से सुनी गई है, वो भी एक बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि कामयाबी है। इसी तरह जो हमें और भी जो आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम्स थे, जिसमें हमने ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी पार्टी की तरफ से कि लोगों को अवेयर करना है, जिसमें जितने भी जो हमारी लोकल ब्रांडेड चीज़ें हैं, जितनी भी लोकल चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर बनती है उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए और जो जितनी विदेशों से चीज़ें आती हैं उनको इग्नोर किया जाए। उसके बारे में भी हमने यहाँ पर कई प्रोग्राम्स किए हैं। काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जितने भी लोग थे, कई इशू लोगों ने रेज़ किए हैं। किसी का डेवलपमेंट का मसला है, किसी का पानी का मसला है, किसी का बिजली का मसला है। तमाम लोग बातें जो हैं लोगों की सुनी गई हैं और कौल साहब ने लोगों को इंश्योर किया है कि आप पार्टी को, संगठन को मजबूत कीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत करने की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक वो भी दौर था 96-98 में जब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर झंडा लहराना मुश्किल था। लेकिन आज वो दौर भी है कि जहां जब हमारे मुश्ताक बुखारी साहब जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, आज हमने यहाँ पे 24,000 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। यहाँ तमाम लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है और हमारा ये टारगेट है कि आने वाले इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीते, पूंछ से भारतीय जनता पार्टी जीते, मेडर से भारतीय जनता पार्टी जीते। इसलिए पार्टी का ये जोर है कि यहाँ पर संगठन और पार्टी को मजबूत किया जाए, ज़मीनी सतह पर लोगों तक पहुँचा जाए और जितने बेनिफिट्स जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल में दिए वो आपके सामने है कि कितना फ़ायदा लोगों को हुआ है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कई और चीज़ें भी डिस्कशन हुई है, जिसमें जो बनी हुई सरकार पिछले 14 महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनी है, जो उसका मैनिफेस्टो था वो भी लोगों ने देख लिया। यहाँ पर लोगों को कहा गया, फ्री बिजली के लिए कहा गया, फ्री गैस के लिए कहा गया, डेली विजर्स को जो है वो हर साल में 1 लाख को परमानेंट करने के लिए कहा गया। कई ऐसी बातें थी, लेकिन तमाम बातों के ऊपर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से फेर रही है। वो किसी किस्म का कोई भी लोगों से किया हुआ वादा जो है वो पूरा नहीं कर सकी है। उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है और अपोजिशन में आने वाले वक्त में हम लोगों के साथ खड़े हैं। जो सरकार है, जो यहाँ की यूटी की सरकार है, जो लोगों के काम नहीं कर रही है, आज लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आज लोगों के कई किस्म के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बैठी है और हम भरपूर जो है उसका एहतजाज करेंगे और हम ये कहेंगे सरकार से कि जितने वादे आपने लोगों से किए हैं उन वादों को जो है वो पूरा किया जाए। आज मैं तमाम मीडिया हजरात का और अपने दिल की उम्मीद कर रही हूँ से यहाँ के तमाम पार्टी वर्कर्स की तरफ से श्री अशोक कौल जी का और गोपाल जी का शुक्रगुजार हूँ, जिला अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने यहाँ पर आज संगठन की एक बहुत बड़ी मीटिंग की है। मैं आप तमाम मीडिया का शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आज सुनने में आया हमारे यहाँ जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती में जो फ़ोटो स्टेट लोग करवा रहे हैं,
तो उसका चार्ज जो है वो ज़्यादा लिया जा रहा है, और कमरे जो ले रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं बच्चे, उनका रेट भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। भर्ती का मसला है, देखिए मेरे भाई, भर्ती यहाँ सुरन कोट के अंदर हो रही है, इसमें लाखों की तादाद में, मैं ये समझता हूँ 2 से 2.5 लाख लोग बच्चा यहाँ पर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भर्ती का समय ये नहीं है, इस वक्त सर्दी का माहौल है, सूरत कोट के अंदर इतना बड़ा इंतजाम नहीं है, ना तो यहाँ पर हॉल है, ना इतना बड़े होटल है। यहाँ पर आप देखिए कि सनातन धर्म सभा अलग से अपने लोगों को अपने हाल के अंदर रखा रही है, मस्जिद में लोग रह रहे हैं, मंदिरों के अंदर रह रहे हैं, गुरुद्वारों के अंदर लोग खाना खिला रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद को संभालना मैं समझता हूँ कि अगर होटल भी होते, इंतज़ाम भी होता, मुश्किल है। अगर किसी किस्म की ऐसी कोई शिकायत जो है आपके नोटिस में आई है, तो हम इसको जो है वो पता करेंगे कि कहाँ पे गलती हुई है। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है गौर किया जाएगा। तो बाकी मैं अब तमाम मीडिया हजरात का और तमाम पार्टी वर्कर्स का एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ।